एक वक्त था जब अमेरिका और ईरान बेस्ट फ्रेंड्स हुआ करते थे। आज वर्स्ट एनिमी क्यों? क्या अमेरिका सच में ईरान से डरता है या फिर सिर्फ एक पावर का गेम है? ऑयल, न्यूक्लियर वेपन्स या रिवेंज असली वजह है या फिर 17 साल पुरानी एक गलती ने जिसने दुनिया की सबसे डेंजरस कन्फ्लिक्ट को बना दिया? दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री अमेरिका और मिडिल ईस्ट के सबसे कंट्रोवर्शियल नेशन ईरान, आज दोनों एक दूसरे के बिगेस्ट एनिमी है। लेकिन क्यों? लेकिन सच ये है, ये दुश्मनी एक दिन में नहीं बनी। दिस इज नॉट जस्ट पॉलिटिक्स, दिस इज हिस्ट्री, पावर, ऑयल एंड रिवेंज। हाँ, अगर तुम इस हिस्ट्री को समझ लिए तो तुम ग्लोबल पॉलिटिक्स को आसानी से समझ लोगे। तो चलिए आज की हमारी कहानी को शुरू से शुरू करते हैं, कैसे ईरान और अमेरिका के बीच मतभेद है। 1950 के तहत ईरान में एक डेमोक्रेटिक कंट्री हुआ करती थी, लेकिन 1953 में अमेरिका और यूके ने मिलकर ईरान के प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया। लेकिन ऐसा क्यों? भला कोई देश किसी दूसरे देश के प्रधानमंत्री को क्यों हटाएगा? क्योंकि ईरान ने अपना ऑयल नेशनलाइज नहीं किया था और वेस्ट में अपना कंट्रोल खोना चाहते थे। लेकिन ऐसा क्यों? CIA ग्रुप जब वहां पे पहुंची तब उन्होंने ये पता किया ईरान में काफी मात्रा में तेल है जो आगे चलकर यानी फ्यूचर में चलकर कहीं ना कहीं सभी देशों के लिए घातक हो सकती है। और पता ही है आपको, आज के टाइम में भी USA कितना जेलस है तेल को लेकर कि उन्होंने वेनेजुएला पे डायरेक्ट अटैक कर दिया और वहां के प्रेसिडेंट मुद्रो को कैप्चर कर लिया। लेकिन बात करें अगर ईरान की, ईरान के साथ भी सेम सिचुएशन है, बस यहाँ पे ये है कि डोनाल्ड ट्रम्प चाचा है। USA के द्वारा एक ऑपरेशन जारी किया जाता है जिसका नाम रखा जाता है CIA कोप, और ये ऑपरेशन हिस्ट्री में फेमस है क्योंकि इसी एक इवेंट के कारण अमेरिका और ईरान के लोगों के बीच अमेरिका के खिलाफ नफरत बढ़ दी। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि ईरान जो था वो बहुत ही शांत स्वभाव का देश था, लेकिन अचानक से यहाँ पे US ने उनके लिए एक नफरत तैयार कर दी थी। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन हुआ, किंग शाह को हटा दिया गया और एक एंटी अमेरिका गवर्नमेंट पावर में आई। उसके बाद क्या हुआ? ईरानियन स्टूडेंट ने US एम्बेसी पर कब्जा कर लिया और 52 अमेरिकन को 444 दिनों तक रखा गया हॉस्टेज बनाकर। आखिर ये करना सही था ईरान के लिए या फिर गलत? उसके बाद अमेरिका और ईरान के रिलेशन कम्प्लीटली ख़त्म हो गए। मन तो ऐसे ही डाइवर्ट हुआ था कि ईरान को लेकर, लेकिन यहाँ पे लोगों के मन में और एक विश्वासघातक चीज़ होने लगी। तब से ईरान और अमेरिका को कहते हैं द ग्रेट शैतान। सही सुना आपने, द ग्रेट शैतान के नाम से आज भी US और ईरान को जाना जाता है। अगर बात करें अमेरिका क्या चाहता है, अमेरिका चाहता है मिडिल ईस्ट में अपना कंट्रोल, क्योंकि ईरान के पास है ऑयल, ट्रेड रूट्स और ग्लोबल पावर। और ईरान क्या चाहता है? अपनी पावर बढ़ाना, अमेरिका और इजराइल को चैलेंज करना जहां पे वो ट्रिगर करते रहता है। ईरान ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जैसे हिजराबोल, और अमेरिका इससे अपने एंगेज थ्रेड मानता है। विकिपीडिया के अनुसार आप देखोगे कहीं ना कहीं ईरान भी यहाँ पर गलत था, लेकिन उतना सही USA भी नहीं था। इसीलिए दोनों इनडायरेक्टली प्रॉक्सी वार लड़ते हैं जैसे आज के समय में लड़ा जा रहा है। मिडिल ईस्ट में टेंशन बहुत है, लेकिन यहाँ पे टेंशन बस एक ही इंसान दे रहा है, वो है ट्रम्प चाचा। अगर मैं आपसे कमेंट्स में पूछूं सबसे बड़ा इशू क्या है, तो आप जवाब दोगे न्यूक्लियर वेपन्स। बिल्कुल सही, लेकिन अगर बात करें ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम का, तो अमेरिका का कहीं ना कहीं ये मानना है ईरान बना सकता है बॉम्ब, लेकिन ईरान का कहना है ये सिर्फ पीसफुल एनर्जी के लिए वो यूज़ करेंगे। लेकिन USA के लिए कहना है लेकिन उनके ऊपर हमारा ज़ीरो ट्रस्ट है। तो अमेरिका का क्या कहना है इस पे? इसलिए अमेरिका ने ईरान पर अपना हैवी सैंक्शन लगा दिया, जहाँ पे इकोनॉमिक क्रैश हो गई, करेंसी भी गिर गई थी और लोग सफ़र करने लगे थे। अमेरिका ने इस तरह उन्हें गिरा दिया था मानो उनको रोड पे आना पड़ गया था। आपने रिसेंट के कॉन्फ्लिक्ट में देखा ही कैसे आयतुल्ला खनानी को इसराइल ने घर में घुसकर मारा। तो वो तो अभी मर गए, लेकिन आगे चलकर ईरान की हालत इससे बदतर होने वाली है, क्योंकि ईरान अब इस्लामिक कंट्री नहीं रहेगी। क्योंकि इस्लामिक रूल वहाँ के लोगों ने इतना सेलिब्रेट किया आयतुल्ला के मरने के बाद, मानो एक बार फिर से ईरान आज़ाद हो गई थी। आने वाले दिनों में अगर ईरान घुटनों पे दिख जाए तो हैरान मत होना, क्योंकि रिसेंट ईयर में सिचुएशन और डेंजरस हो गई है। 2020 में ईरानियन क्वीन कोसीम सोलेमानी को अमेरिका ने मार दिया था, साइबर अटैक्स, प्रॉक्सी वार्स, और 2026 में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट तक बात पहुंच गई। अमेरिका का एक ही गोल है, न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना, मिसाइल सिस्टम डिस्ट्रॉय करना और ईरान की पावर को कम करना। विकिपीडिया में जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको एक और चीज सुनने को मिलेगी कि ईरान कहीं ना कहीं छुपके से बॉम्ब और न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन उनके पास होना भी पड़ेगा। विकिपीडिया बताती है कि अगर न्यूक्लियर
प्रोग्राम अगर ईरान के पास लग गया तो वो पहला अटैक अमेरिका पे ही करेगा। लेकिन ईरान का क्या जवाब होगा? स्टेट ऑफ हॉर्मोज पर डायरेक्ट कंट्रोल, ऑयल सप्लाई को डिस्टर्ब करना। लेकिन ये इंडिया इकोनॉमी के लिए भी कहीं ना कहीं घातक होने वाली है, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज एक डायरेक्ट रूट है जहाँ पे ट्रेड आसानी से होते हैं। ये वर्ल्ड इकोनॉमी को भी इफेक्ट करता है और ऑयल प्राइसेस शूट अप हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया के लिए और एक रास्ता खुलता है, वो उनके और एक मित्र यानी रशिया से। आज के टाइम में आपने सुना कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मोज बंद हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडिया को ट्रेड मिल रहा है। तो ये हमारे पूरे क्रेडिट मोदी जी को दिया जाता है, यानी प्रधानमंत्री को दिया जाता है। कैसे उनके रिलेशन ने आज हमारी जान बचा के रखी है। हाँ, मानता हूँ आज कहीं ना कहीं किसी किसी के घर में एलपीजी क्राइसिस है, कहीं ना कहीं प्राइस हाई है, कहीं कहीं मतलब ब्रोकर लोग ज्यादा प्राइसेस में ले रहे हैं और उनको बेचना पड़ रहा है। हम लोगों की मजबूरी है खरीदना, क्योंकि अगर खरीदेंगे नहीं तो खाएंगे क्या। तो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंडिया क्या करता है, रशिया से लेने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पे रशिया क्या करता है, वो मौके का फायदा उठाता है और जो प्राइस है 2x पे लेता है। क्योंकि आप समझो, जो तेल इंडिया से मतलब ईरान से आता था, आज वो तेल और एलपीजी रशिया से आएगा, क्योंकि जो रशिया है वो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ से बहुत दूर है और ईरान तो सामने में था। जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज से वो डायरेक्ट आता था और ट्रेड करने में हमारी आसानी होती थी। लेकिन कहीं ना कहीं आज के टाइम में ये जो ट्रेड है आज भी बंद है। लेकिन जैसे ही स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलती है तो कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ, स्टेट ऑफ हॉर्मोज खुलने के बाद इंडिया में क्राइसिस खत्म हो जाएगी और सभी लोग के पास एक सेफ एंड प्राइस लो वाली सिलेंडर आएगी। अगर इस वीडियो के कंक्लूजन में जाए तो क्या अमेरिका ईरान से हेट करता है? सच ये है, ये सिर्फ नफरत नहीं है दोस्तों, ये है पावरफुल स्ट्रगल, ऑल पॉलिटिक्स, हिस्टोरिकल रिवेंज, न्यूक्लियर फेयर। कहीं ना कहीं दोनों देश तो न्यूक्लियर वेपन से इतने डरते हैं कि कहीं ना कहीं अगर ईरान के पास लग गया तो अमेरिका को पता है वो मरने वाले हैं। लेकिन फिर भी, और सबसे इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट का कंप्लीट ब्रेकडाउन। क्योंकि हुआ था भाई, हुआ था 90s के दशक में हुआ था, जब अमेरिका ने हेल्प किया ईरान की, फिर ईरान ने क्या गाजर दिखा दिया। तो इसका मतलब यही है, ट्रस्ट ब्रेक। और एक गलत डिसीजन 1953 के दौरान हुआ था, आज भी दुनिया पे वो इम्पैक्ट दे रहा है। ये सिर्फ अमेरिका वर्सेस ईरान नहीं, ये है पावर वर्सेस रेजिस्टेंस की कहानी। एंड दिस स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर। तो अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी तो जाके देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग है और हमने बहुत सारी चीजें को कवर किया है जो आपको यूट्यूब पे शायद ही अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो हमारी पिछली वीडियो को देखना और ढेर सारा प्यार देना। अभी तो हमारे कम सब्सक्राइबर है, लेकिन जैसे जैसे आप सपोर्ट करोगे हम कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की। आपके एक लाइक और कमेंट से हमारा मोटिवेशन आगे हो सकता है, जिसके कारण हमें वीडियो बनाने में मदद होगी। तो मैं बस इतना से रिक्वेस्ट करूंगा, एक कमेंट, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करके जाना,